हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, तो पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? सही जवाब है एमजी रानाडे। इसके बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, तो एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। 62 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री, नाम याद रखिएगा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। 63 है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सही जवाब है ज्योतिबा फुले, बी ऑप्शन। देखिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। 64 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। 66 है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। 67 है, सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। सत्य शोधक आंदोलन किसने चलाया था? ज्योतिबा फुले ने। 68, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब है सत्य शोधक समाज की। 69 है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सही जवाब है सत्य शोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। सी ऑप्शन। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे में यानी महाराष्ट्र में की थी। सत्य शोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्य शोधक समाज इन सब से अलग और विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों और श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह जो था प्रमुख था। 71 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। 72 है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव, ए ऑप्शन।
देखिए, राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। 73 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब, बी ऑप्शन, शिव दयाल साहब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया, पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का संत यानी सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। 74 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे के दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। 75 है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। 76 है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम का नेतृत्व किया किसने किया? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। ए ऑप्शन। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रथम अभियान का नेतृत्व परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। B.M. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। 77 है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी, यानी डी ऑप्शन। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। 78 है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था आपको बताना है, तो याद रखिएगा 1891 ईस्वी, बी ऑप्शन। 79 है, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति हैं, बताइए ये पूरे उद्धरण किस व्यक्ति के बारे में वर्ण करता है? महादेव गोविंद रानडे के बारे में ये पूरे पंक्ति जो है दिया गया है, इनके बारे में ये चीजें जो है वर्ण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संस्था है और दूसरे तरफ प्रवर्तक है, तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध श्री राम वाजपेयी से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी, चंदावरकर पहले अध्यक्ष के द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों याद रखिएगा, चंदावरकर, भंडारकर आदि के द्वारा और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी 1887 में। और इसके पूर्व 1878 ईस्वी में याद रखिएगा, वीरेशालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 81 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, आपको बताना है इसके गठन के लिए जो उत्तरदायी कारण था वो क्या था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो तीसरा कथन है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। और चौथा जो कथन है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। देखिए, तीसरा और चौथा ये दोनों कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं बल्कि 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के लिए या भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। 83 है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन कौन सा कानून पारित हुआ था? तो देखिए, धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, पहला और तीसरा यानी बी ऑप्शन। 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस डिजेबिलिटीज एक्ट के द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे। 1899 ईस्वी के डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1916 ईस्वी में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में ही प्रस्तुत किया गया था। 84 है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में, ए ऑप्शन। 85 है पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो याद रखिएगा स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, सी एंड डी, यानी आपका सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। डी के कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षा, देखिए इस आश्रम का जो उद्देश्य है, याद रखिएगा क्या उद्देश्य था, तो विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंधो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 86 है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया, अथक प्रयास किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 87 है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का जो है फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। 88 है 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो याद रखिएगा सही जवाब है गुलामी, डी ऑप्शन। ठीक है। लॉर्ड एलेनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दासता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दासता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया था और अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दासता अवैध जो है घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। 89 है निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90 है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1872 ईस्वी, बी ऑप्शन। 91 है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितना? 14 वर्ष। याद रखिएगा 1872 ईस्वी में
एक कानून के द्वारा, जिसे प्राय नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक बीएम मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप समति आयु अधिनियम 1891 यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने वर्ष? 12 वर्ष, याद रखिएगा। और समति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 92 है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के जो है पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और समति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है, बताइए, बीएम मालाबारी यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बहराम जी मालाबारी देखिए एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये समति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। 93 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो सही जवाब है 14 और 18 वर्ष। देखिए 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों के या इनके प्रयत्नों से कह सकते हैं एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इसे जो है शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम सीमा था वो 18 वर्ष निर्धारित की गई। 94 है, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से, ए ऑप्शन। 95 है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा मैडम HP वलावेस्ट की, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP वलावेस्ट की अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अंडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय जो है स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। 96 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, ए ऑप्शन। 1879 में कर्नल अल्काट एवं मैडम वलावेस्की भारत आए तथा मद्रास में अंडियार के पास थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफी या ब्रह्मविद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी और इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। 97 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? महादेव गोविंद रनाडे, इनका जो संबंध दिया गया है थियोसोफिकल सोसाइटी से, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की
याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज, जिसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, इनसे जुड़े थे। ठीक है, और थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 98 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जो प्रार्थना समाज है इसका संबंध किससे था, आप बताइए। प्रार्थना समाज, देखिए इसका संबंध जो है रनाडे से है, ए का संबंध द। ब्रह्म समाज का जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज याद रखिएगा रनाडे, और ब्रह्म समाज का जो संबंध है राजा राम मोहन राय से, याद रखिएगा। आर्य समाज इसका संबंध किससे है, तो दयानंद सरस्वती से। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, रामकृष्ण मिशन इसका संबंध किससे है, विवेकानंद से। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और 99 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है 99 में पूछा गया है। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन का संबंध रामकृष्ण परमहंस से दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। रामकृष्ण मिशन के जिसका संबंध होना चाहिए वहां पे स्वामी विवेकानंद का नाम होना चाहिए, न कि रामकृष्ण परमहंस का। तो रामकृष्ण मिशन का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। और 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो आत्मीय सभा का संबंध देवेंद्र नाथ टैगोर से दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे भी शामिल हुए। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 101 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। वैसे आपको पता है, इस सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज इसका संबंध है ब्रह्म समाज का कलकत्ता से। ठीक है, मानव धर्म सभा का संबंध है, याद रखिएगा, सूरत। आर्य समाज का जो संबंध है किससे है, बंबई। और आपका नदवा उल उलमा का संबंध किससे है, लखनऊ। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से जो है पुनः स्थापना करना था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू या मुसलमान थे, इनके मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों के द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, इसकी सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जो है जोरदार तरीके से विरोध किया था। 103 में आपको बताना है कि मतलब कि सुमेल करना है। सुमेल कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए सुमेल करते हैं। देखिए, इसके बारे में वैसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, वैसे इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में की। प्रार्थना समाज की स्थापना
केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में की। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। 104 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, बताइए किसने? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने, यानी बी ऑप्शन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। 105 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो संबंध दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, तो एक सही सुमेलित है, डी ऑप्शन। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में जो है, याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से जो है अलग हो गए और समाज की जो है एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। 106 है, एमसी सितलवाड़, बीएन राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। एमसी सितलवाड़, बीएन राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, डी ऑप्शन। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। और इस मंडल ने श्री वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक जो है पैदा किए। और एमसी सितलवाड़, बीएन राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे, याद रखिएगा। 107 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की जो है स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में, डी ऑप्शन। 108 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी ऑप्शन। 109 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो जी के गोखले। 111 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 112 है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। 113 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो याद रखिएगा, सही जवाब है नडार।
नडारों के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। 114 है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह बात कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2 पॉइंट है। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। 115 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैसे इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए जब पश्चात शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सी ऑप्शन में दिया गया है, तो चलिए सी ऑप्शन को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का संबंध जो है आदि ब्रह्म समाज से दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन। ठीक है, राजा राम मोहन राय का संबंध आदि ब्रह्म समाज से दिया गया है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, न कि आदि ब्रह्म समाज का। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 117 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी का संबंध ज्योतिबा फूले से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। 118 है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी खुरदोनजी। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी खुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। 119 है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब है, देखिए, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए अनथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली
कुरीतियों का खंडन किया। 120 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की। इन तीनों में से बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही कथन है। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। 121 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ज्योतिबा फुले नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की कह सकते हैं प्रेरणा, जो प्रेरणा स्रोत है, रमाबाई रनाडे रही हैं। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, लड़कियों के लिए भारत का जो मतलब कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो स्कूल खोला गया था, पहला स्कूल था, और इनका उद्देश्य था या इनका जो विचार था कि जो महिलाएं हैं या दलितों का जो उत्थान है सामाजिक बुराइयों को दूर करके ही किया जा सकता है। इसीलिए 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोल दिया और यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत जो है रामाबाई रनाडे रही। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की जो है स्थापना की थी। सेवा सदन नाम याद रखिएगा। इसलिए विकल्प ए में रामाबाई नाम होता तो यही उत्तर होगा, लेकिन कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना है और तारांकित किया है। तो याद रखिएगा, रामाबाई इंपॉर्टेंट है। 122 है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने और बल्कि इनका उद्देश्य जो था भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। 123 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। कथन सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था, इसलिए डी कथन जो है असत्य है। ठीक है, और इसमें जो है पहला पॉइंट ध्यान रखना है, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली और 1907 में कर्नल अलकॉट के मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था, अंडयार याद रखिएगा। और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 124 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म है, बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए, देखिए इसमें पहला यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का संबंध जो है महात्मा गांधी से दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का संबंध जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती से दिया गया, यह भी सही है। और आत्मसम्मान आंदोलन का संबंध ईवी रामास्वामी नायकर से दिया गया, यह भी सही है, यानी डी ऑप्शन। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी तथा इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार नाम से जो है प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को जो है समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो याद रखिएगा 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में। 125 है, 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को 9 बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई है। 126 है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा मौलाना शिबली नुमानी ने। ए ऑप्शन। दार उल उलूम नदवातुल उलमा जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जो है जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा के द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 ईस्वी में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह, याद रखिए लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम यानी लखनऊ में इसकी जो है स्थापना की और शिबली नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख जो है शिक्षक भी थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 127 है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल नतौतवी के द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी यानी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह-संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद और जुल्फिकार अली आदि थे। 128 है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो याद रखिएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। 129 है, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। प्रश्न संख्या 130 है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। 1904 ईस्वी में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, आप वहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है शेयर किया गया, तो आप वहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।